बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वाइज करना सीखेंगे कि यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाइज के फ़िक्रे किस तरीके से किए जाते हैं वो तरीके हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसके फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो है ना वो इसका इस तरह से बनता है कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में जो है ना वो जो फार्मूलेशन होती है ना उसकी तरतीब बदल जाती है, उलट हो जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट से फ़िक्रा शुरू होता है, और एक्टिव वॉइस के फ़िक्रे में सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद थर्ड वर्ब आता है, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट हो तो फिर बाय के बाद आएगा। ठीक है, पहले बाय लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम ये सारे फ़िक्रे करते हैं। तो पहला फ़िक्रा है उसको मुलाजमत से अलग कर दिया गया। ठीक है, उसे यानी कि ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन क्या कर दिया गया, मुलाजमत से अलग, वो होता है डिसमिस्ड। मुलाजमत से अलग, डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। क्या तमाम लैंप बुझा दिए गए हैं। अब ये फ़िक्रा जो है ना ये सवालिया आ गया है। तो सवालिया फ़िक्रों में अब आपको पता चल गया होगा अच्छी तरह से कि हेल्पिंग वर्ब को हम फ़िक्रे के शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाता है। तो यहाँ भी हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव वो फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। और लेकिन इतना याद रहे कि हमने सिर्फ हैज़ और हैव लिखना है, बीन नहीं लिखना, बीन अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो यह है। और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कौन सा करना है वो भी मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है ना एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा हो तो उसमें सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, और पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ये देखें, तमाम लैंप किन्हें बुझाया गया है, काम किन पर हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, तमाम लैंप। ठीक है, अब लैंप ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हैव लगेगा। ठीक है, फ़िक्रा हैव से शुरू होगा, हैव। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, तमाम लैंप, ऑल द लैंप्स। ठीक है, और वर्ब क्या है, क्या किया गया है, उन्हें बुझा दिया गया है, पुट आउट, पुट आउट। ठीक है, अच्छा अब अगला फ़िक्रा, क्या तुम्हें झूठ बोलने की सज़ा दी गई है, तुम्हें। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं तुम्हें की इंग्लिश यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, तो हैव शुरू में लिख देंगे, हैव यू बीन। हाँ, इसमें काम किया हुआ है, सजा दी गई है। ठीक है, पनिश्ड। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ भी जो है ना ये बीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये इस फ़िक्रे में। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला फ़िक्रा देखते हैं। मेरे जूते की मरम्मत कर दी गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा जूता। ठीक है, सिंगल है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, फ़िक्रा हैज़ से शुरू होगा, हैज़ माई शूज़। क्या किया है उनके साथ, वर्ब क्या है, मुरम्मत की गई है। ठीक है, बीन रिपेयर्ड। ओके, अच्छा अब अगला फ़िक्रा है, क्या तमाम सामान
नीलाम कर दिया गया है। ठीक है, तो तमाम सामान, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नीलाम किया गया है, तमाम सामान को। ठीक है, तमाम सामान, ठीक है, ये ज़्यादा है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। फिक्रा हैव से शुरू होगा। हैव तमाम सामान, सॉरी, हैव तमाम सामान, ऑल द गुड्स बीन क्या किए गए हैं, नीलाम, ऑक्शनड, बीन ऑक्शनड। ठीक है, अगला फिक्रा, तमाम चोर पुलिस से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तमाम चोर, ऑल थीफ, ऑल द थीव्स, बीन क्या किए गए हैं, गिरफ्तार, अरेस्टेड। ठीक है, अब ये पुलिस क्या है, पुलिस सब्जेक्ट है ना जिसने काम किया है, तो सब्जेक्ट से पहले जो है वो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय द पुलिस। ये मकान जलकर राख हो चुका है। दिस हाउस, दिस हाउस। ठीक है, ओ सॉरी, मकान सिंगल है तो हैज बीन आएगा। दिस हाउस, दिस हाउस हैज बीन क्या हुआ है उसके साथ, जलकर राख होना, बर्न्ट इनटू एशिस। जलकर राख होना, बर्न्ट इनटू एशिस। ठीक है, अच्छा जी, अगला फिक्रा, मुकदमे का फैसला इसके खिलाफ हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुकदमे का फैसला, दी डिसीशन ऑफ सूट, मुकदमा, द डिसीशन ऑफ सूट, ये एक है मुकदमा तो इसके साथ हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन, हाँ इसके खिलाफ हो चुका, हैज़ बीन अनाउंस्ड, अनाउंस्ड उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। ठीक है, चलें फिर अगला फिक्रा करते हैं। इम्तिहान का नतीजा इसके खिलाफ हो चुका है। इम्तिहान का नतीजा, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ अनाउंस्ड उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। क्या सब कुछ खोया जा चुका है, सब कुछ, ऑल। ठीक है, ये फिक्रा सवालिया है तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या कुछ खोया गया है, सब। ठीक है, तो सब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिक्रा हैव से शुरू होगा, हैव ऑल बीन क्या हुआ, खोया जाना, लॉस्ट। ठीक है, गुलाब की कलम में
लगाई जा चुकी हैं। सॉरी, ये फ़िक्रा के किसी और टेंस का आ गया है। हम अगला फ़िक्रा करते हैं। खला को तस्खीर किया जा चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे तस्खीर किया गया, खला को। ठीक है, द स्पेस सिंगल होती है तो हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन। हाँ, अब काम क्या हुआ है, तस्खीर किया जाना, कंकर्ड। कंकर्ड तस्खीर करना। चांद पर कई खलाई जहाज भेजे जा चुके हैं। ठीक है, भेजा किन्हें गया है, ठीक है, खलाई जहाज़ों को। काम भी किन पर हुआ है, खलाई जहाज़ों पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खलाई जहाज, दी स्पेस शिप्स। ठीक है, ये ज़्यादा है तो हैव बीन आएगा, हैव बीन। क्या किए गए हैं, अब वर्ब क्या है, क्या किया गया है, भेजे गए हैं, सेंट। ठीक है, कहाँ, खला में, सॉरी चांद पर। ठीक है, टू द मून। ओके, अब आगे, क्या आपकी दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। ठीक है, तो सवालिया फ़िक्रा आ गया, तो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है आप, यू, तो यू के साथ हैव आता है तो फ़िक्रा हैव से शुरू होगा। ठीक है, हैव यू बीन, और सॉरी आपकी दरख्वास्त, हैव योर एप्लीकेशन, ठीक है। नहीं, ये इधर फ़िक्रा दोबारा से हम इसे करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये है कि ये आपकी दरख्वास्त चूँकि आपको नहीं, या आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया गया है, तो ऑब्जेक्ट है आपकी दरख्वास्त। तो दरख्वास्त चूँकि सिंगल होती है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़। ठीक है, हैज़ योर एप्लीकेशन बीन। अब वर्ब क्या है, इसमें क्या किया गया है, मंजूर की जाना। ठीक है, एक्सेप्टेड। हैज़ योर एप्लीकेशन बीन एक्सेप्टेड। ओके, क्या आपको कामयाब करार दिया जा चुका है। यहाँ भी फ़िक्रा सवाल लिया है, तो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है यू, यू के साथ आएगा हैव। ठीक है, तो हैव से फ़िक्रा शुरू करते हैं। हैव यू बीन, क्या किया गया है, कामयाब करार देना, डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, अच्छा जी, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वो भी मैंने आज आपको सिखा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बस फिर अब अगले से लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।